हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजुगेशन ऑफ हैवन मीन्स टू हैव। पिछले वीडियो में हमने बात किया था हेल्पिंग वर्ब के एक टाइप का जाइट, जिसका मीनिंग होता था टू बी। उसमें हमने देखा था अगर कोई जैसे वर्ब किसी स्टेट एक्शन या फिर अकोरेंसेस को डिस्क्राइब करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, बट इसमें हैवन का यूज हम देखेंगे। तो उसके पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, ताकि हमें थोड़े बहुत मतलब स्मॉल सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने में हेल्प मिल सके। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ई होता है और एन होता है। ये डिपेंड किस पर करता है? हमारे जैसे वोवल और कॉन्सोनेंट पर। अगर कोई वोवल है तो एन का यूज करते हैं, अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करते हैं। और ये किस केस में यूज करते हैं? सिंगुलर केस में। इसमें भी सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, बट इट डिपेंड ऑन कॉन्सोनेंट एंड वोवल नहीं होता है, ये केस और जेंडर पर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें दो रूल्स है। एक फर्स्ट रूल है, यूज बिफोर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर जेंडर और न्यूटर नाउन्स एंड सिंगुलर। मीन्स आपको मैस्कुलाइन, फेमिनाइन या न्यूटर के पहले यूज करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी नाउन आता है तो आपको उसके पहले यूज करना है, अगर वह सिंगुलर है तो। अब इसमें दो केस है। एक है नॉमिनेटिव केस। व्हेन नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं? व्हेन नाउन इज द सब्जेक्ट। जब हमारा नाउन क्या है? सब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। जैसे अ डॉग इज हियर, तो अ डॉग क्या है? हमारा नाउन है, बट ये कैसे यूज हो रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अ डॉग इज हियर, तो आईने हुंड इस्ट हियर। हुंड किसको बोलते हैं? डॉग को बोलते हैं। बट जर्मन में एक रूल और है कि अगर कोई नाउन, जैसे अगर कोई नाउन है तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, जैसे एच यहाँ कैपिटल है। ठीक है। अब दूसरा क्या है? इन अकुजाटिव केस। अकुजाटिव केस किसे बोलते हैं? व्हेन नाउन इज ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल क्या है? दिस इज अ डॉग। और डॉग क्या है? एक नाउन है, बट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिस का एस होगा, इज का इस्ट होगा, और डॉग का क्या होगा? आइनन हुड। तो आपने देखा यहाँ आइन था और यहाँ आइनन हो गया। मीन्स एक केस पर डिपेंड कर रहा है सिचुएशन। सेकंड रूल है आईने चेंज डिपेंडिंग ऑन जेंडर एंड केसेस। कौन कौन से केस है? एक तो नॉमिनेटिव है और दूसरा अकुजाटिव केस है। जेंडर कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर। मैस्कुलाइन में जैसे अगर कोई केस नॉमिनेटिव है तो उस नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे? आइन का यूज करेंगे। अगर फेमिनाइन है तो आईने का यूज करेंगे। अगर न्यूटर है तो आइन का यूज करेंगे। अक्विजाटिव केस है, मतलब अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो उसमें आइनन होगा मस्कुलाइन मेल नाउन के लिए, और फीमेल के लिए आइने होगा, और मीटर के लिए आइन होगा। तो ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस किया, जैसे फेमिनाइन नाउन है तो इन नॉमिनेटिव केस हो, अक्यूजेटिव केस हो, इसमें आइने आइने सेम है, बस चेंज इसमें मैस्कुलाइन में हो रहा है, मीन्स मेल नाउन में हो रहा है। नॉमिनेटिव केस है तो आइन, अगर अक्यूजेटिव केस है तो आइनर। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ऑफ हैवन। कॉन्जुगेशन ऑफ हैवन। तो कॉन्जुगेशन ऑफ हैवन वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे क्या होगा? इश, डू, एयर, जी, एस, वियर, जी, जी एंड ईयर। इस मतलब क्या होता है? आई। डू मतलब यू, इनफॉर्मल वाला है, इनफॉर्मल। यस, यस मीन्स ही, शी, इट।
वियर जी जी मीन्स अगर एस कैपिटल है तो इसका क्या होगा, वी यू एंड दे। अगर एस स्मॉल है तो इसका मीनिंग दे। ईयर मीन्स क्या होगा, यू ऑल। अगर प्लूरल है, अगर यू प्लूरल है तो क्या होगा, ईयर होगा, यू प्लूरल। तो इसके साथ क्या होगा, हाव, हावे। ठीक है, कई लोग इसको हावे बोलते हैं, कई हाव बोलते हैं। डू हास्ट, डू के साथ क्या यूज होगा, हास्ट। और एयर्स यस के साथ क्या यूज होगा, हार्ट। एंड वियर जी के साथ क्या होगा, हैवन। एंड ईयर के साथ क्या होगा, हार्ट। तो आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है, जैसे इसमें हमने हावन में से एच ए बी लिया और इसमें हावे हो गया। दो हास्ट, ईयर जीएस हास्ट हार्ट, एंड वियर जी जी हावन एंड ईयर हार्ट। अब इसमें भी रूल है, क्या है, रूल है। इन रूल्स को देखते हैं। जैसे रूल नंबर 1, रूल्स, रूल नंबर 1 क्या है, हावन का हम कब यूज करते हैं, हावन यूज जब सेंटेंस में पोजीशन हो या फिर कंडीशन हो। और कंडीशन कौन कौन से होने चाहिए, कंडीशंस लाइक अगर कोई फिजिकल नीड्स है, जैसे हंग्री, फिजिकल नीड्स है। सेंसेशन है मीन्स अगर आप किसी चीज को सेंस कर रहे हैं, उसको देख नहीं रहे, सेंसेशंस है। या फिर फीलिंग्स है। तो इस कंडीशन में हैवन का यूज होता है। एक तो पोजेशन मीन्स टू हैव के लिए यूज होता है, या फिर कंडीशंस जैसे फिजिकल नीड, सेंसेशंस और फीलिंग्स के लिए यूज होता है। लेकिन कब हमें यूज नहीं करना चाहिए, हैवन नॉट टू यूज if condition, if condition is about being something or existing something in a certain state। जब जब इस इफ कंडीशन इज अबाउट बीइंग समथिंग और एग्जिस्टिंग समथिंग इन अ सर्टेन स्टेट, जब किसी सर्टेन स्टेट में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में हमें हैवन का यूज नहीं करना है। तब हमें किसका यूज करना है, जाई मीन्स टू बी का यूज करना है। जैसे वियर जिंड न्यू डे, न्यू डे मीन्स वी आर टायर्ड। अब टायर्ड क्या है, टायर्ड एक स्टेट है जिसमें हम मतलब कोई पर्सन है, वी आर टायर्ड। टायर्ड क्या है, एक बॉडी का स्टेट है, ह्यूमन स्टेट है। इस बीन ब्लू क्लीस, ब्लू क्लीस मीन्स आई एम हैप्पी। हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल स्टेट है। अब हम एग्जाम्पल इसको यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जैसे अभी हमने क्या सीखा था, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, हाबे का यूज करेंगे। दू के साथ क्या यूज करेंगे, हास्ट का यूज करेंगे। ईयर जीएस के साथ क्या यूज करेंगे, हार्ट का यूज करेंगे। वियर जी जी के साथ क्या यूज करेंगे, हावन का यूज करेंगे। एंड
ईयर के साथ क्या यूज करेंगे, हार्ट का यूज करेंगे। तो इसको यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ बुक। तो आई का क्या होगा, इश होगा, एंड हैव का क्या होगा, हैव, एंड और बुक, बुक क्या है, बुक क्या है, एक बुक का जेंडर कौन सा है, एक सबसे पहले अ बुक एक ऑब्जेक्ट की तरह, हमें सबसे पहले केस को देखना है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और बुक क्या है, न्यूटर जेंडर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, ए के लिए आइन एंड बुक के लिए बुक, बुक, इसका प्रोनाउंसिएशन बुक होगा, ठीक है, BUCH, बी कैपिटल होगा बिकॉज एक नाउन है। सेकंड सेंटेंस है यू हैव अ डॉग, यू हैव अ डॉग, देन यू का क्या होगा, डू, अब ये डू के साथ क्या यूज होगा, पास्ट, एंड अ डॉग, अ डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता क्या है, एक कुत्ता किस किस की तरह यूज हो रहा है, अक्यूजेटिव केस, अक्यूजेटिव केस में कुत्ता क्या है, एक मेल है, मीन्स एक मस्कुलाइन केस है, तो मस्कुलाइन मीन्स मेल जेंडर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, आइनन का यूज होगा, आइनन, और डॉग का क्या होगा, हुंड। तीसरा सेंटेंस है ही हैव अ कार, ही का क्या होगा, ईयर, ठीक है, हैव का क्या होगा, इंग्लिश में क्या होता है, ही हैज होता है, उसी तरह इसमें क्या होगा, ईयर के साथ क्या होगा, हार्ट, हार्ट का यूज होगा, ईयर हार्ट, और कार एक कौन सा केस है, एक अकुजाटिव केस है, अकुजाटिव केस है, और कार क्या है, एक न्यूटर जेंडर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, आइन, आइन एंड ऑटो, इसको ऑटो भी बोलते हैं, ऑटो मीन्स कार, जर्मन में ऑटो बोलते हैं कार को, ठीक है। फोर्थ केस है वी हैव टाइम, वी का क्या यूज होगा, वियर, वियर एंड हैवन, हैवन, टाइम को क्या बोलते हैं, साइट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साइट। फिफ्थ है जी, पहले है दे आर लकी, दे का क्या होगा, जी होगा, आर का क्या होगा, हैवन, एंड लकी का क्या होगा, लो, जी हैवन ग्लो। सिक्स्थ सेंटेंस क्या है, आई एम थर्स्टी, THIRSTY, अब थर्स्टी क्या है, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन किस चीज के लिए है, जैसे फिजिकल नीड्स, प्यास क्या है, एक फिजिकल नीड्स है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इश हैव, हैव एंड डस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डोस्ट, ठीक है। उसके बाद सेवन सेंटेंस है वी आर हंग्री, हंग्री, हंगरी क्या है, एक फिजिकल नीड्स है, भूख एक फिजिकल नीड्स है, जो हंगरी एक कंडीशन है, बट हंगर क्या है, एक फिजिकल नीड्स है, तो फिर क्या होगा इसका, वी का वियर हैवन एंड हंगर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।